अक्टूबर 17, 2022 सीबीआई जो है वो 8 घंटे तक इंटरोगेट किया था मनीष सिसोदिया को। टाइम फॉरवर्ड करें, फरवरी 18, 2023 के दिन सीबीआई एजेंसी को मनीष सिसोदिया ने अपील किया था कि ये मंथ एंड तक मुझे बुलाना क्योंकि मैं बिजी हूँ बजट मेकिंग में। और हम देख सकते हैं फरवरी 26 को मनीष सिसोदिया बीइंग अरेस्टेड बाय सीबीआई। क्या कहानी है इसके पीछे, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम नो टैक्स ऑन आइडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको एक क्रोनोलॉजी में समझे तो ये स्टोरी स्टार्ट होगा 2020 के अंदर, जहाँ पर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो प्रपोज किया था न्यू लिकर पॉलिसी को इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड लिकर पॉलिसी। ये न्यू एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कर जाएगा रिटेल लिकर बिजनेस से अपने कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर। दिल्ली जो है वो 32 जोन्स के अंदर डिवाइड होगा और ईच जोन भी डिवाइडेड इनटू 8 to 10 वार्ड्स। और यहाँ पर ईच जोन के अंदर आपको 27 लिकर आउटलेट्स को देखने को मिलेंगे और ये टोटल होगा 849 स्टोर्स अक्रॉस द दिल्ली। ये एक्साइज पॉलिसी जो है वो 2020 के अंदर प्रपोज हुआ था और जाकर नवंबर 17, 2021 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। ये न्यू पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करने का मेन रीज़न क्या था कि लिकर माफिया को हटाना, ब्लैक मार्केटिंग को निकाल देना है, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर ये प्रपोज किया था और इम्प्लीमेंट किया था। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद से बहुत सारे रिलैक्सेशन दिया था सेलर्स को, जहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशन दिया कि आप ऑफर कर सकते हैं डिस्काउंट्स को, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एमआरपी आपके खुद के प्राइस लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद से आप देख सकते हैं द रेवेन्यू ऑफ द लिकर गॉट चेंज, मतलब 2020 से 2021 के बीच में या उनसे पहले के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 7040 करोड़ के आसपास उनको रेवेन्यू आ रहा था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी ये हो गया 8900 करोड़। ये गवर्नमेंट के हिसाब से 27% रेवेन्यू हाइक है। तो ये सब देखने के बाद से आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही है, लेकिन क्या हुआ जहां पर कंट्रोवर्सी इमर्ज हुआ था। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि अनिल बैजल जो है वो खुद के स्टैंड को चेंज कर दिए थे फॉर ओपनिंग ऑफ लिकर वेंड्स इन अनऑथराइज्ड एरियाज ऑन नवंबर 15, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन बाद एक्साइज पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला था। एक्साइज पॉलिसी जब प्रपोज हुआ था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ भी अपोजिशन नहीं था इसको लेकर, लेकिन बाद में आकर ना ये कंडीशंस लगाए थे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से परमिशन लेना ज़रूरी है अगर आप अनऑथराइज्ड एरियाज़ के अंदर लिकर वेंड्स को ओपन कर रहे तो। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जो है वो सबमिट किया था अपने रिपोर्ट को वीके सक्सेना जी को। वो रिपोर्ट के अंदर ना ये फाइंड आउट करे थे इरेगुलरिटीज इन द न्यू एक्साइज पॉलिसी ऑफ 2021 एंड 22। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी ने रिकमेंड किया था सीबीआई को कि आप जो है वो इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट करने के लिए इंक्वायरी स्टार्ट कीजिए बोलकर। सीबीआई जो है ना वो ऑन द रिपोर्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी आपने खुद के इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया था और वहाँ पर उनको पता चला कि वायलेशन ऑफ GNCTD Act 1991, Transaction of Business Rules 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट ऑफ 2009 एंड दिल्ली एक्साइज रूल्स ऑफ 2010, इन सब का वायलेशन होने के वजह से दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो विथड्रॉ कर गया और बैकफोल्ड कर गया अपने खुद के न्यू एक्साइज पॉलिसी को और रोल बैक टू द ओल्ड लिकर पॉलिसी। अगस्त 19, 2022 के दिन सीबीआई सर्च वारंट लेकर मनीष सिसोदिया के घर पर गया और सर्च किया और वहां पर एक एफआईआर दर्ज किया गया मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट कि वो क्रोर्स ऑफ रुपीस जो है वो पेमेंट कर रहे थे अपने क्लोज एसोसिएट समीर महेंद्रू। He is one of the liquor traders who actively involved in the irregularities in framing and implementation of the excise policy. चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के हिसाब से ना मनीष सिसोदिया अपने पावर को वायलेट कर रहे थे थ्रू बेनिफिटिंग प्राइवेट एंटिटीज एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्साइज पॉलिसी। उनका मेन एम क्या था कि प्राइवेट एंटिटीज़ को प्रॉफिट पहुँचाए, क्योंकि वो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ एक्साइज एंड फाइनेंस थे। ये पॉलिसी जब फॉर्मुलेट हो रहा था बहुत सारा अपोजिशन देखने को मिला,
which included civil society, religious groups, educational institutions and parent bodies. उनका क्या रीज़न था अपोज करने का? मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं deadly wave of COVID-19, a pandemic which created a lot and lots of tension in the world. तो ये टाइम पर ये एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ अ रॉन्ग सिचुएशन। फरवरी 27, 2023 के दिन आप देख सकते हैं दिल्ली राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिसोदिया जी को ना सेंड करता है सीबीआई के कस्टडी के अंदर, और 28 के दिन सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील करते हैं बेल के लिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है और बोलता है कि जाकर हाई कोर्ट के अंदर अपील करने की कोशिश करो। और आप देख सकते हैं मार्च 4 के दिन दिल्ली कोर्ट जो है वो 2 दिन तक एक्सटेंड करता है सीबीआई कस्टडी को। मार्च 6 तक सिसोदिया सीबीआई के कस्टडी के अंदर रहने के बाद से ईडी ऑन मार्च 7 जो है वो 6 आवर्स उनका स्टेटमेंट लेने के बाद से मार्च 9 को ईडी जो है सिसोदिया को अरेस्ट करता है। तो ये था मार्च 9 तक, मतलब ये दिस इज़ एन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से लेकर ना मार्च 9 से लेकर आज तक का अपोजिशन का रिएक्शन क्या है उसको लेकर हम बात करेंगे। रामवीर सिंह बिदूरी बहुत अग्रेशन के साथ ना थोड़े स्टेटमेंट्स पास किया था, तो वो देखे कैबिनेट मीटिंग ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जो प्रिसाइड किया था अरविंद केजरीवाल ने, जहां पर एक्साइज पॉलिसी को लेकर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। ये सेम मीटिंग के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस लिए गए थे फॉर इंक्रीजिंग कमीशन ऑफ लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम 2 to 12%। यही सेम मीटिंग के अंदर आप देख सकते हैं लिकर शॉप्स बीइंग ओपनड इन 123 वार्ड्स ऑफ दिल्ली वेयर लिकर वेंड्स कुड नॉट बी ओपन ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ मास्टर प्लान। और इसी मीटिंग के अंदर लिकर सेल करने के लिए जो टाइम था वो 10 PM से 3 AM कर दिया गया था। तो इसको पास करने के लिए एक NOC भी लिया गया था दिल्ली पुलिस के वहाँ से। और तो दिल्ली गवर्नमेंट जो इतने सारे इलीगल डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया था इसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर, ये एलिज करते हुए रामवीर बहुत अग्रेशन दिखा रहे थे। तो कांग्रेस के स्टेटमेंट्स को हम अगर कंसिडरेशन में ले तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अजय मकेन जो बोल रहे थे कि 100 करोड़ किकबैक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल एंड हिज मिनिस्टर्स इन द स्कैम। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो कोर्ट्स है वो अजय मकेन जो है वो और 2 डिमांड्स भी कर रहे थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट डिमांड बीइंग रेजिग्नेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन। उनको मॉरल राइट्स नहीं है, जिसके आप देख सकते हो वो कंटिन्यू नहीं करना बोलकर इनका डिमांड था। इनका कहना है कि 12% जो होल सेलर्स से कलेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट, उसके अंदर से 6% जो है वो बैक आ रहा था एज किकबैक्स। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो है वो उनको किकबैक्स के जैसा मिल रहा है ये पैसा बोलकर। यहाँ पर आपको और एक पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, वो है TRS। अकॉर्डिंग टू रिमांड रिपोर्ट बिजनेसमैन विजय नायर जो है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो गए थे इस केस के रिलेटेड। उनको ना 100 करोड़ रुपए ऑन बिहाफ ऑफ आप लीडर मिला था, आप मतलब आम आदमी पार्टी के लीडर्स के बिहाफ मिला था, और फ्रॉम अ ग्रुप कॉल्ड एज साउथ ग्रुप। ये रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से ना वो कह रहे थे कि ये कार्टेल फॉर्म हुआ था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं होलसेल मार्जिन 12% एंड रिटेल मार्जिन जो है वो 185% प्रॉफिट मिल रहा था, और बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है बोलकर। इस कार्टेल के अंदर ना साउथ ग्रुप भी इन्वॉल्व है, जो कंट्रोल हो रहा था बाई शरत रेड्डी, के कविता एंड मागुंटा श्रीनिवासल रेड्डी। तो यहाँ पर पहली बार ना आपको कविता का नाम देखने को मिलेगा। ये इन्वेस्टिगेशन से पहले बीजेपी के MP परेश वर्मा एंड फॉर्मर MLA मजेंद्र सिंह सिरसा, इन दोनों भी एलिगेशंस लगाए थे कि ये कविता जो है वो लिंक्ड है दिल्ली लिकर स्कैम को लेकर। कविता का कहना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कम्प्लीटली बेसलेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है और हर एक एजेंसी उनके हिसाब से काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन करो बोले तो करेगा या नहीं, तो वो कोऑपरेट करेंगे हर एक एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, बिकॉज शी फील्स दैट ही इज नॉट गिल्टी। तो इसके बाद ना आपको देखने को मिलेगा कविता बीइंग क्वेश्चन फॉर 9 आवर्स ऑन मार्च 11, और एक बार उनको समन करने वाले थे मार्च 16 को, जो कविता ने स्किप कर गए, कहते हुए कि वो पेंडिंग प्ली था उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिगार्डिंग रिलीफ अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो फेडरल प्रॉप एजेंसी जो है उसको रिजेक्ट करते हुए बोल दिया कि 20 मार्च को आपको अटेंड होना पड़ेगा, और 24 को ना हम आपका प्ली सुनेंगे बोलकर। अरुण रामचंद्रन पिल्ले, इनका नाम आप सुने ही होंगे, एक हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन है, और इनके लिंक्स ना कविता के साथ थे, और ये जो है ये अरेस्ट हो गए थे सेम केस के अंदर। और आप देख सकते हैं इनके रिमांड रिपोर्ट के अंदर वो कह रहे थे ही रिप्रेजेंटेड बिनामी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कविता।
So this proved the fact that she is also connected with this case. तो ये थे केस के अपडेटेड डिटेल्स. अगर और भी कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट्स के अंदर इसका अपडेट दे दूंगा. So this is from my side. Hope you all got some information from this video. If does, like this video, share this with your friends and family, and do not forget to share your comments in the comment section below, because there is no tax on idea.